हरे कृष्ण। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 25। देवे बाप्रे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रहाग्नौ परे यज्ञम यज्ञ नयोपजुहति। यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं, कुछ योगी विविध प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तात्पर्य, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं, इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं। विविध यज्ञकर्ताओं द्वारा संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल वर्गीकरण है। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। सांसारिक द्रव्य के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य यज्ञ, दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, जो कृष्ण भावना भावित है। उसकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं, वे इंद्र, सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी है, वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को स्वाहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने तथा प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों को देखरेख के लिए परमेश्वर से नियुक्त किया गया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हुए वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं, ऐसे लोग बंदी बहिष्त्रवादी कहलाते हैं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूप को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्मा की अग्नि में अपने आप को ही आहुति दे देते हैं और इस प्रकार ब्रह्मा के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरों शब्दों में, सकाम कर्म भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं, किंतु निर्विशेषवादी परम ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का जयन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए यज्ञ यज्ञनी ही परम ब्रह्म है, जिसमें आत्मस्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देते हैं। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।